अब व्यक्ति का तो स्वभाव है का वो जीवन जन्म उसको बड़ा प्रिय है। बालक का जन्म होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती है, और मृत्यु की बात व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, पर वो अनिवार्य है। तो यूं कह सकते हैं कि मृत्यु और जन्म ये जीवन नदी के दो किनारे हैं, और उन दोनों नदियों के किनारे पर आप उन दोनों का सदुपयोग चाहें तो कर सकते हैं, और वह सदुपयोग यहां पर दिखाई देता है, जिसका संकेत आपके सामने कल या परसों किया गया था कि इस समय जब गीत की वाणी सुनकर के सारे बंदर आतंकित हो गए, मृत्यु के नाम से ही व्यक्ति डर जाता है, सुनना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता, तो बंदरों का डरना बड़ा स्वाभाविक है। पर अंगद की विशेषता क्या है? अंगद जो है उनमें पुरुषार्थ की प्रधानता है, और पुरुषार्थ के साथ साथ बड़े विचार से भी चलने वाले व्यक्ति हैं, और इसलिए भगवान राम के जो प्रिय सेवक हैं उनमें हनुमान जी के समान ही अंगद को भी महत्व प्राप्त है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। एक चरण अंगद और दूसरा चरण जो है वो हनुमान जी का, उनका जो दाहिना चरण है उसे अंगद दबा रहे हैं, और जो बायां चरण है का उसको हनुमान जी दबा रहे हैं। ये रामायण में सारे जो वर्णन है उनमें कुछ अर्थ और संकेत है। अंगद यूं कहें तो हनुमान जी के समान भक्त कोई नहीं, पर अंगद दाहिने चरण में बैठे हुए हैं और हनुमान जी बाएं चरण में बैठे हुए हैं, क्योंकि परंपरा दाहिने बाएं में भी एक अंतर माना जाता है। जो अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है लोग उसको दाहिने बैठाते हैं, जिसे उससे न्यून मानते हैं उससे बाएं बैठाते हैं। तो इस अर्थ में तो हनुमान जी को ही दाहिने चरण में होना चाहिए था, और श्री अंगद को बाएं चरण में। पर एक सूत्र है, ये अंगद जो है वो लक्ष्मण जी के शिष्य है या शरणागत। आप उस सूत्र को देखिए, वे उस माध्यम से जब लक्ष्मण जी क्रुद्ध हैं प्रभु की आज्ञा से और सुग्रीव को मृत्यु का भय दिखाने के लिए आए हुए हैं, उस समय गोस्वामी जी यही कहते हैं कि अंगद ने जो ही ये सुना तो ही आकर के का लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ लिया और कह दिया कि नाथ नाथ मोहिन ना, मोहिन नाथ कछु खोरी, मुझे कोई दोष नहीं। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण अभय बात ही दीनी, प्रसन्न हो गए और अंगद के सिर पर और अंगद के बाह को पकड़ लिया और निश्चिंत हो जाओ। तो मानो अंगद लक्ष्मण जी के द्वारा स्वीकृत हैं और उनका करकमल जो है उन्हें प्राप्त है। और हनुमान जी वो जगत जननी सीता की कृपा पात्र है, और दोनों का स्थान कहाँ है? बोले राम बाम सी जानकी और लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में। लक्ष्मण जी प्रभु के दाहिने रहते हैं, जनक नंदिनी किशोरी जी बाएं भाग रहती हैं। तो जो दाहिने दिशा से आया वो दाहिना चरण पर उसको सेवा मिली, और जो बाएं चरणों के आश्रय से आया उसको वाम चरण मिला। पर उसके साथ साथ और भी तात्पर्य, श्री लक्ष्मण का वर्णन जो किया गया वो अनेक रूपों में उनकी सेवा है, लेकिन गोस्वामी जी मुख्यतः उनको वैराग्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरि शरीर। तो ये जो वैराग्यवान श्री लक्ष्मण है
का वैराग्य के लिए, वैराग्य के पीछे जब तक विचार न हो तब तक वैराग्य का न उदय हो सकता है और न वैराग्य सुस्थिर रह सकता है। तो वैराग्य में विचार की प्रधानता है और वो स्पष्ट दिखाई पड़ा। और वो आगे पिछले प्रसंगों में आप देखेंगे, अगर निषाद राज प्रभु को पृथ्वी पर सोया हुआ देख करके व्याकुल हो जाते हैं और कैकेयी की घोर निंदा करने लगते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो बोल लक्ष्मण जी, कल्पना निषाद राज को यह थी कि मेरी बात का समर्थन लक्ष्मण जी अवश्य करेंगे। क्यों? उनके विषय में प्रसिद्ध था कि बहुत ही क्रोधी है और बहुत ही आवेश में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो निषाद को कल्पना थी कि मैं कैकेयी की निंदा कर रहा हूं तो लक्ष्मण जी कितनी निंदा करेंगे, तो कहेंगे नहीं तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल कैकेयी ऐसी। लेकिन आश्चर्य हुआ और वही संकेत, लक्ष्मण जी ने निषाद राज की बात का समर्थन नहीं किया, अपितु विचार का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी के द्वारा जो शब्दावली हुई, लक्ष्मण जी ने कहा, को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग से भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम वर्म फंदा। और इसलिए देखिए सुनिए, गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। और सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई, जागे हान न लाभ कछु, तिम प्रपंच जे जोय। और फिर समर्थन वैराग्य ने वैराग्य का किया। कब प्रभु तो सो रहे हैं, जनक नंदिनी भी सो रही हैं, लक्ष्मण जी जग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि वस्तुतः आप जगते हुए मेरे पास बैठे हुए भी सोई है व्यक्ति की वाणी, वो तो ज्ञान में निद्रा है, और आप जो भाषा कर रहे हैं वो तो कुछ ज्ञान युक्त नहीं है। क्यों? वहां व्याख्या उन्होंने निद्रा और जागरण की किया। पर सत्य तो ये है निषाद राज जी कि मोह निशा सब सोवनी हारा, देखिए देखा ही सपन अनेक प्रकारा। और जगता कौन है? बोले ये ही जग, जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और जानिए तब ही जीव जब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब व्यक्ति के जीवन में सच्चा व्यक्ति वह है कि जो मोह की रात्रि में सभी सो रहे हैं और उसमें भी जो जागृत है वही सच्चा योगी है। और जस्तु तक कोई व्यक्ति जग गया है, इसका लक्षण यह है कि उसको विषयों से वैराग्य हो गया कि नहीं। तो पूरा प्रसंग ही विचार का, उसमें इतना महत्व है। और लक्ष्मण जी के चरित्र में वो विचार तत्व जो है वो बहुत तीक्ष्ण है, प्रत्यक्ष है। और वो जब कोई वाणी बोलते हैं तो उसमें विचार की विशेषता आपको दृष्टिगोचर होगी। तो इसलिए अंगद और हनुमान जी का जो अंतर है, हनुमान जी में तो सभी गुण हैं। यो तो अतुलित बल धाम में शैलावदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सब कुछ है। पर मुख्यतः उनका जो आश्रय है भक्ति देवी का चरण है। और भक्ति देवी को जो प्रिय है और जिन्होंने सबसे पहले भक्ति देवी को पाया है? जिन्होंने भक्ति देवी का दर्शन किया, जिन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, वो श्री हनुमान जी महाराज। और जिनको मां ने पुत्र कह करके पुकारा और प्रभु ने भी जिन्हें पुत्र कह करके स्वीकार किया, वो हनुमान जी। तो मानो ये दोनों चरणों के माध्यम से जो दोनों पात्रों की भूमिका है, यहां समुद्र के किनारे हनुमान जी की भूमिका नहीं दिखाई दे रही, अंगद की भूमिका सामने आती। कहा अंगद विचार मन माही, कितनी सुंदर बात है। डरो मत। क्यों?
धन्य जटायु सम को नहीं। क्या आज तक जटायु के समान कोई धन्य हो गया? धन्य होगा। धन्य जटायु सम को नहीं। क्यों? बोले राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। श्री राम भगवान राम के कार्य के करने की सेवा में उसने शरीर का त्याग कर दिया और अंत भगवान के धाम में गया। तो हम लोग भी तो श्री राम काज के लिए ही निकले हुए हैं, और राम काज के लिए ही हम अगर आज शरीर का त्याग कर रहे हैं तो क्या हम लोग गीत से भी गए बीते हैं क्या? बंदर दोष युक्त है पर गीत तो नहीं माना जाता गीत की तरह। यह शब्द विचार का कितना। और जब भी कोई प्रतिकूल जीवन में स्वर सुनाई पड़े, घटनाएं दिखाई पड़े, और जब कुछ एक आतंक की सी ही बात आवे, तो उस समय वही श्रीमद् भागवत का श्लोक, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतम विपाकम हृदबाग बपुर्भ्याम विदधन नमस्ते जीवे तैवो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो भगवान के अनुग्रह की सुसमीक्षा करता है, तो अंगद ने सुसमीक्षा किया और सुसमीक्षा करके कह दिया, शरीर क्या नष्ट नहीं होगा क्या? शरीर क्या समाप्त नहीं होगा क्या? और शरीर समाप्त होने के बाद भी यह वासना बनी रहना आवश्यक है क्या कि उस शरीर का क्या उपयोग हो रहा? नहीं। तो मानो अंगद के इस विचार का प्रभाव उस रूप में सामने आया जब संपाति ने स्वयं उन्हें जो संदेश दिया, जिसकी चर्चा आपके सामने कह रहे हैं। कल संपाति ने तिनई अभय करे। जब वो गीत निकलने लगा तो लगा कि अब खाने ही आ रहा है क्या, लेकिन गोस्वामी जी कहते तिनई अभय कर पूछे से जाई पूछा। और जटायु का जब पूछा कि आपने जटायु का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि जब संपाति ने बताया वो मेरे छोटे भाई थे। और फिर उन्होंने आत्मसंस्मरण सुनाया कि कैसे हम दोनों भाइयों ने मिल करके ऊपर आकाश में उड़ने का प्रयास किया। साधारण गीत उड़ना तो जानता है, पर उड़ने के बाद नीचे की ओर जाता है। जहां कहीं ढूंढता है पैनी आंख है, कहीं मुर्दा पड़ा हुआ है क्या, कोई शव पड़ा हुआ है क्या। मानो बहुत उड़ान आई, बहुत दृष्टि पैनी हुई, और अंत में अगर विषय के मुर्दे को ही खाना है और उसी के द्वारा पेट भरना है, तो उस उड़ान का क्या अर्थ है, उस दृष्टि का क्या कार्य है। और कितना सुंदर संकेत। अंत में पता चला कि दोनों ने उपयोग किया। एक ने उड़ने की शक्ति पंख का सदुपयोग किया और दूसरे ने दृष्टि का उपयोग किया। जो आपके पास है कुछ है कि नहीं, ये मत कहिए कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया है। पता लगा के सोचिए तो कि क्या आपको कुछ नहीं दिया है क्या? ये तो बिना सोची समझी बात। कोई ऐसा होगा ही नहीं कि भगवान ने न दिया हो, पर देने के बाद भी व्यक्ति जो है उसको नहीं देख पाता। जो नहीं दिखाई देता है उसके लिए बेचैन हो जाता है, और जो दिखाई देता है उसका सदुपयोग नहीं करता। अगर महात्मा जी के पास कोई गया और धन युक्त होने पर जब वो महात्मा जी से प्रार्थना करता है कि महाराज आप कुछ ऐसा उपदेश दीजिए रोग है शरीर में और भगवान में मन लगे, और एक व्यक्ति बेचारा दरिद्र आया, तो दरिद्र ने कहा कि महाराज बिना धन के तो कुछ कार्य होता नहीं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कोई लॉटरी वाटरी आ जाए। और फिर लोग योजना बनाते हैं कि लॉटरी मिलेगी तो किस काम में कितना खर्च करेंगे, करें या ना करें, पर ऐसी योजना तो बनाते। महात्मा ने कहा जो नहीं है उसी को चाहते हो। अरे धन है तो उसका उपयोग करो, और तन है तो उसका उपयोग करो।
उनके पास धन है पर धन का उपयोग करने के लिए नहीं पूछते कि महाराज किस शुभ कार्य में लगावें, और तुम ये नहीं पूछते हो कि मेरे पास और नहीं शरीर है तो हम क्या सेवा करें, तो तुम्हारा उपयोग दोनों ही, तुम धन्य हो सकते हो। और यही जो पंक्ति है, प्रसंग जो है, यही बताने के लिए है। गिर जो जटायु थे वो तो बूढ़े हो गए थे, और ऐसा बूढ़ा गिर जो का जो साधारणतया असमर्थ माना जाता था, का उस गिर ने कैसा का आक्रमण किया, चोंच मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण किया, मूर्छित कर दिया, और पंख कट गया। पंख कट गया और तब भगवान ने आकर गोद में उठा लिया। यही मानो भगवान के सेवा में भक्ति देवी के प्रति उनकी रक्षा की भावना से अगर पंख कटा तो भगवान ने स्वयं गोद में लिया। और गोद में क्यों लिया? व्यास ने तो कहा कि तो आप जीवित रहिए, तो गिरिराज ने कहा नहीं। तो प्रभु ने उनको कौन सा शरीर दिया? विष्णु का शरीर दिया। क्यों? बोले आपने अपने शरीर का इतना उपयोग किया तो हम ऐसा पक्षी आपको बना दे रहे हैं जो आपका वाहन होकर के आपकी सेवा करेगा। गरुड़ तो विष्णु की सेवा में रहता है, और गरुड़ को कौन परास्त कर सकता है? नित्य वैकुंठ में। तो मानो भगवान ने कहा कि अगर मेरे लिए किसी ने पंख को अर्पित कर दिया तो मेरी गोदी में, और मेरी गोदी में भी हो जाकर के अंत में वैकुंठ में। गोस्वामी जी ने कहा कितनी सुंदर स्तुति जटायु की है, और किस तरह से वाक्य के शब्द अनोखे। और दूसरा ये जो संपाति है, इसके नष्ट तो हुए थे पंख में, पर वो पंख नष्ट हुए थे किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं। भक्ति देवी की रक्षा के लिए जैसा बलिदान जटायु ने किया वैसा संपाति ने नहीं किया। अहंकार के अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो उड़ान का मैं कितना उड़ सकता हूं, इस अहम के लिए उसने आपको, जब उसका पंख नष्ट हुआ तो अंतर था। परोपकार के लिए भगवान राम ने तो गिरिराज जी से कहा कि मुक्ति तो मैं बांटता रहता हूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो मुक्ति मिली है वो मेरी दया का परिणाम नहीं है। क्या? जल भरी नैन कहत रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। क्यों? बोले परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। आपने तो परोपकार के लिए इतना बड़ा कार्य किया, आपका इसमें हमें कोई दया करके दे रहा हूं ऐसी मेरी कोई धारणा नहीं। तो मानो जटायु ने भक्ति पक्ष को, उनके जीवन में भक्ति की विशेषता है और भक्ति की रक्षा है, और उसी के लिए अपने पंख का, उनके नए पंख नहीं निकले, पर जब शरीर छोड़ा तो ऐसे पंख वाला गरुड़ मिला कि जिसका पंख कभी कटता ही नहीं। और यह जो संपाति है अभिमानी, तो ये स्पष्ट बता दिया कि जटायु के लौटने पर बहुतों को लगा होगा कि जटायु बड़ा कायर है, लेकिन बिल्कुल नहीं। जटायु में विशेषता ये थी कि वो ये नहीं चिंता करता था कि लोग क्या कहेंगे। अभिमानी जो कुछ कहता करता है उसमें दूसरों का बड़ा ध्यान रखता है। उसने स्पष्ट कह दिया, तेज ने सही सक सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रवि नहीं हरावा। और फिर पंख जल के यहां पर वहां कटा, यहां जला। लेकिन अब ये अंतर है कि वहां पर स्वयं भगवान आए और जी उठा लिया, और यहां पर भगवान तो नहीं बता रहे, पर चंद्रमा नाम के मुनि ने बस यही सूत्र है का, या तो भगवान किसी को स्वीकार करें या संत किसी को स्वीकार करें,
तो चंद्रमा मुनि का नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही ते ही मोही। क्या किया, बस बड़ा सुंदर सूत्र है। ऐसा नहीं कि चमत्कार से उन्होंने संपाति के पंख फिर से पैदा कर दिए, क्योंकि लोगों के मन में जो चमत्कार की आशा रहती है वो यही होती है